और मोदी के गारंटी से डर करके ये बना कि कहीं हम परिवारवादियों का बरसों समाप्त हो जाएगा। राजद की जब शासन थी तो स्कूटर पर सांड और बैल ढोया जाता था। 4 सीटों पर नामांकन हो गया, लेकिन महागठबंधन में अभी भी कहीं ना कहीं पेच फंसी हुई आ रही है। बार बार कांग्रेस को जो है बेइज्जती किया जा रहा है। कांग्रेस जो है बार बार अपने आप को एक शर्मिंदगी फील कर रहा है कि कहीं ना कहीं राजद खेमे में हम जाके लगता है पार्टी ज्वाइन करके गलती कर दी है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है राजद खेमे में? ये महागठबंधन है क्या? लोभी और ठग का महागठबंधन है, परिवारवादियों का महागठबंधन है, अपराध परस्त लोगों का महागठबंधन है, घपले घोटाले बाजों का महागठबंधन है। और ये क्यों बना? इसलिए बना कि इनके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेता, नीति, नियत और विकास और मोदी के गारंटी से डर करके ये बना कि कहीं हम परिवारवादियों का बरसों समाप्त हो जाएगा, अपराधियों को जेल जाना पड़ेगा, घपले घोटाले बाजों को जेल जाना पड़ेगा। उसके डर से ये अलग अलग नीति के, अलग अलग नियत के, अलग अलग प्रकार के नेता एक साथ गठबंधन किए हैं। इनका न नीति मिलता है, न नियत है, न इनके पास क्षमता है। ये देश में वैरायटी के घोटालों के जनक लोग हैं और ये लोभी और ठग के गठबंधन है। ये देखिए, राजद इतना बड़ा लोभी का गठबंधन है कि सारा सीट इसने बांट दिया और ये ठग कांग्रेसी सीट, एक एक सीट के लिए तरस रहे हैं। तो ये लोभी और ठग का गठबंधन है, एक दूसरे को ठगने में और लोभ में लगे हुए हैं। इसका कभी भी समन्वय नहीं हो सकता है। ये सब एनडीए के डर से, विकास के डर से, नेता, नीति और नियत के डर से और विकास के डर से। चूंकि मोदी जी वादा नहीं, सपने नहीं, हकीकत बुनते हैं, इसलिए लोग मोदी को चुनते हैं। तो नरेंद्र मोदी को इसलिए चुनते हैं कि उनकी गारंटी है, विकास की गारंटी है, राष्ट्रवाद की गारंटी है, गरीबों को उठाने का गारंटी है, 80 करोड़ देश की जनता को मुफ्त अनाज देने की गारंटी है, गरीबों को मोदी के दवा के दुकान पर सस्ती दवा मिलती है, 5 लाख का इलाज मुफ्त में होता है, शिक्षा है, रोजगार है, पानी है, बिजली है, घर है, ये सारा चीज की गारंटी है मोदी की। राजद खेमे के लोग कहते हैं कि 5 लाख का जो मुफ्त इलाज दिए हैं मोदी जी, उनका कहना है कि मोदी जी जिस डॉक्टर से जान पहचाने, जिस क्लिनिक से जान पहचाने, वही लोगों को भेजते हैं मुफ्त इलाज के लिए, और अदर कंट्री में क्यों नहीं भेज देते हैं? राजद का क्या बात बोलते हैं? जब राजद की शासन थी तो डॉक्टरों का अपहरण होता था बिहार में। उसका आप देखिए कि पूरा इतिहास बना हुआ है। राजद की जब शासन थी तो स्कूटर पर सांड और बैल ढोया जाता था। तो घपले घोटालों के गारंटी वाले लोग क्या बोलेंगे? उनको समझ में नहीं आएगा। जिस दल के नेता नौवा पास हो, उस दल के नेता को ये कैसे समझ में आवेगा? जिस दल के बारे में आप कह रहे हैं, उस दल के नेता कहते हैं कि उस दल के नेता 7वीं पास है। वो कौन सा ग्रेजुएशन किए हैं कि वो मुख्यमंत्री बन गए, पूर्व मुख्यमंत्री बन गए? कौन? तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है सम्राट चौधरी को। जिस तरीके से बीजेपी वाले ने उन्हें कहते हैं कि 7वीं पास है, उन्हें कुछ नहीं आता है, और शिक्षा के बात की जाए तो शिक्षा उन्हें नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो वो शिक्षा की बातें क्या जो बोले हैं उनके खानदान से सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके पास उनको ट्यूशन पढ़ाने भर तो जरूर है, उनके पूरे परिवार को बैठ के पढ़ा सकते हैं। ये थे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद जी, जिसे साफ तौर पे अपनी बातें कही कि जिस तरह से कांग्रेस जो है बार बार कहीं ना कहीं अपने आप में शर्मिंदगी फील करती हुई नजर आ रही है कि बार बार कि राजद खेमे में आखिर पार्टी क्यों ही ज्वाइन की, क्योंकि लालू जी अब जो है अपनी तरफ से अपनी मनमानी करके लालू और तेजस्वी अपने में ही सीट बंटवारे कर लिए और सिंबल भी बांट दिए बिना किसी पार्टी से पूछे। इससे पार्टी जो है काफी नाराज चल रही है और कहीं ना कहीं पप्पू यादव जो है काफी
भड़क उठे हैं लालू प्रसाद यादव पे और तेजस्वी यादव पे। फिलहाल हमारी खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज। धन्यवाद।